हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियोस के अंदर जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर ये 5 फंक्शंस आते थे, इनमें से 4 फंक्शंस हमने ऑलरेडी देख करके रखा है। ठीक है, तो अब लास्ट फंक्शन बचता है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ एक्स कॉमा एन फंक्शन। तो ये बेसिकली ये फंक्शन काम कैसे करता है और इसके रिलेटेड एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो इसके ये सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियोस के अंदर ये 4 तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब कौन सा बचता है, आखिरी वाला इंडेक्स ऑफ एक्स कॉमा एन। ठीक है, तो बेसिकली अब देखिए, जो पिछला हमने फंक्शन किया था जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ एक्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ताकि ये जो नेक्स्ट फंक्शन है जो हम सीखने वाले हैं, तो इसके आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, मतलब अच्छे से और अच्छे से समझ आ जाए। तो बेसिकली इंडेक्स ऑफ फंक्शन के अंदर हम क्या पास कर देते हैं, एक कैरेक्टर को पास कर देते हैं। ठीक है, वो कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे है ये हमें बता देगा। जैसे कि हमने एक इनपुट लिया था जिसका नाम है शिव कुमार, और शिव कुमार के अंदर हम क्या पास किए थे, ए को पास किए थे। ठीक है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन के अंदर ए को पास किए थे। तो ये हमें पहला जो पहली बार जो पहला ए हमें कहाँ पर मिलता था, इंडेक्स 3 पे मिलता था। तो हमें क्या रिटर्न मिलता था, आउटपुट क्या आ जाता था, 3 आ जाता था। ठीक है, तो अब क्या बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली शिव कुमार के अंदर 2 ए है। ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है। लेकिन मुझे क्या होता था, जो पहला ए है वही हमें प्रिंट करके मिल जाता था। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अब ए चाहिए, ये प्रिंट करके ए का इंडेक्स चाहिए मुझे। लेकिन इस ए का इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को पास करते थे। जहाँ पर पहला कैरेक्टर मिलता था उसी को इंडेक्स हमें रिटर्न करके मिलता था। लेकिन यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर का, यहाँ पर आगे वाला दूसरा कैरेक्टर है, तो यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर है ना ये, तो इसको मुझे इंडेक्स प्रिंट करना। तो इस वाले हिसाब से, तो इस फंक्शन के हिसाब से तो ये नहीं होगा, लेकिन इस फंक्शन से ये होगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहले इस फंक्शन को देख लेते हैं। इस फंक्शन क्या कहता है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द गिवन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग आफ्टर nth पोजिशन। ठीक है, आफ्टर nth पोजिशन क्या करेगा, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द गिवन कैरेक्टर। क्या करेगा, जो इंडेक्स है यहाँ पर हम जो इंडेक्स पास करेंगे वो, यानी कि इंडेक्स मतलब जो हम कैरेक्टर यहाँ पर पास करेंगे वो हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, जो उसका इंडेक्स है, जो कैरेक्टर का इंडेक्स है वो हमें रिटर्न करेगा, लेकिन आफ्टर द nth पोजिशन। ठीक है, nth पोजिशन के बाद। ठीक है, nth पोजिशन के बाद हमने यहाँ पे समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ए पास किया और nth पोजीशन पे क्या पास किया है, 4 पास किया। ठीक है, 4th पोजीशन पे कहाँ पे पास ए है, तो वो ये हमें ए का इंडेक्स क्या है वो हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, चलिए हमें इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे str1 का एक स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है मैंने। उसके अंदर मैंने क्या इनपुट लिया है, श्याम कुमार। ठीक है, श्याम कुमार नाम का एक स्ट्रिंग है, और कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, str1 के अंदर जाके स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशंस बन जाएंगे, श्याम स्पेस, यहाँ पर स्पेस है ना, इसके लिए स्पेस के लिए भी एक मेमोरी एलोकेशन लोकेट होगा। तो उसके बाद कुमार, तो उसके बाद टोटल यहाँ पे कितने हुए, 0 to 10 मतलब कितना हुआ, टोटल 11 मेमोरी एलोकेशन एलोकेट हुए। ठीक है, तो अब में हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ फंक्शन एक्स कॉमा एन को इंक्लूड करेंगे। तो str1 के अंदर क्या है, इनपुट है, क्या इनपुट है, श्याम कुमार है। तो अब हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके अंदर हम क्या करेंगे, str1 डॉट इंडेक्स ऑफ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडेक्स के बाद कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ के बाद बीच में कोई स्पेस नहीं है, और वो क्या है, कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर पास करेंगे, एक्स की जगह कोई भी कैरेक्टर पास करेंगे जो कुछ भी हमने इनपुट लिया हुआ था। तो उसके बाद हमें कौन से वाले से ढूंढना है, 4 वाले से ढूंढना है। क्यों 4 वाले से ढूंढना है मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, श्याम है, कुमार है। ठीक है, तो पिछले फंक्शन के अंदर क्या आता था, तो मुझे ए चाहिए था यहाँ पे। तो पहला ए कहाँ पर मिल जाता था, तो उसी को पहला ए यहाँ पर मिल जाता था, लेकिन उसका इंडेक्स क्या है, 3 है, तो 3 प्रिंट कर जाता था। लेकिन मुझे यहाँ पे ए का इंडेक्स चाहिए। ठीक है, इस ए का इंडेक्स चाहिए, 9 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन इस फंक्शन से तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इस फंक्शन से मुमकिन है। कैसे, देखिए यहाँ पे ए ढूंढना है हमें। ठीक है, ये क्या है, ए कैरेक्टर का जो इंडेक्स है वो हमें ढूंढना है। लेकिन कहाँ से शुरू करना है, 4 के बाद से शुरू करना है, 4 इंडेक्स के बाद से शुरू करना है। 4 इंडेक्स कहाँ पे पड़ता है, लेकिन ए पहला यहाँ पर है। ठीक है, ए का इंडेक्स क्या है, 3 है। तो सबसे पहले ये तो हमें यहीं पर ही मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या पास किया है, nth वैल्यू पास किया है। ठीक है, nth इंडेक्स को पास किया है, तो nth वैल्यू यहाँ पे, nth इंडेक्स यहाँ पे शुरू होता है। तो nth इंडेक्स से आपको शुरू करना है, और कहाँ पे जाके ए मिलता है, nth इंडेक्स से शुरू करना है, लेकिन कहाँ पे जाके ए मिलता है,
है उस इंडेक्स का उस कैरेक्टर का इंडेक्स हमें प्रिंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम 4 से शुरू कर रहे हैं। 4 से हमें कहाँ पर ए मिलता है हमें ढूंढना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ए मिलता है, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है 9 है, तो 9 को क्या आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर दो ए है, तो हमें जो पिछले इंडेक्स ऑफ फंक्शन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पास कर देते थे, तो पहला जो कैरेक्टर हमें मिल जाता था वही हमारा इंडेक्स हमें रिटर्न करके दे देता, लेकिन हमें अगर आगे आया है वो कैरेक्टर, तो दूसरा कैरेक्टर आ गया, तो हमें दूसरा कैरेक्टर का इंडेक्स हमें प्रिंट करना है, तो कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कहाँ से शुरू करें ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे पहला 3 है, लेकिन हमें इसका तो इंडेक्स तो नहीं चाहिए, लेकिन इसका चाहिए, तो हम कहाँ से ढूंढने को बोल रहे हैं, 4th इंडेक्स से हम ढूंढने को कह रहे हैं, nth इंडेक्स से हम ढूंढने को कह रहे हैं। ठीक है, nth इंडेक्स से ढूंढना, और कहाँ पे मिलता है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, एक कैरेक्टर के इंडेक्स को 4th इंडेक्स से ढूंढो। ठीक है, यहाँ पे 4th इंडेक्स यहाँ पे शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है, ये कहाँ पे मिलता है 9th इंडेक्स पे मिलता है, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा 9th मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक इसका डेफिनेशन बोला जाता है कि रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द गिवन कैरेक्टर, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द गिवन कैरेक्टर। ए का क्या है इंडेक्स ऑफ द, ए का क्या इंडेक्स है 9 है। ठीक है, एक रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द गिवन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग के अंदर आफ्टर nth पोजीशन के बाद। ठीक है, nth पोजीशन क्या है, क्या है x है और a क्या है n है। nth पोजीशन के बाद जो कैरेक्टर का इंडेक्स होता है वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, काफ़ी बेसिक है ये। ठीक है, तो चलिए इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी लिख करके रखा है, चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद रन करके भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने util नाम के पैकेज को इंपोर्ट किया है, जिसके अंदर स्कैनर क्लास है, और एक क्लास को बनाया है मैंने जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ 2। ठीक है, आप यहाँ पे क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्लास के अंदर मैंने क्या बनाया है, मेन मेथड बनाया है। ठीक है, मेन फंक्शन बनाया है, उसके मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, जिसका नाम है S1। क्या किया है, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है S1। तो अब util पैकेज को मैंने बनाया, तो उसके अंदर जो स्कैनर क्लास है उसका तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, स्कैनर क्लास का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना है जिसका नाम है SC। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक मैसेज पास करते हैं एंटर स्ट्रिंग, ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, इनपुट लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका नाम है SC, और नेक्स्ट लाइन मेथड क्या है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर होता है, जो कि नेक्स्ट लाइन मेथड से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं मल्टीपल वर्ड्स। ठीक है, थ्रू ऑब्जेक्ट SC एंड नेक्स्ट लाइन मेथड से यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि S1 है। जो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है S1 के अंदर क्या है, और इनपुट जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो अब system.out.println जो कि प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, देखिए S1 के अंदर क्या है, एक इनपुट है। ठीक है, S1 के अंदर अभी क्या है, इनपुट है, तो इंडेक्स ऑफ H। ठीक है, तो H कैरेक्टर को हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन कहाँ से जाके शुरू करना है, 5 के बाद से शुरू करना है। ठीक है, 5 के बाद से शुरू करना है, 5 इंडेक्स 5 के बाद से शुरू करना है, और जहाँ भी वो मिले तो उसको प्रिंट करने को। ठीक है, तो प्रिंट कर देगा कि कौन सा इंडेक्स पे H है, तो हमें फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, H ढूंढना है, H कैरेक्टर को इंडेक्स को ढूंढना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, 5th इंडेक्स से स्टार्ट करना है, आप इतना ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ चुका है। ठीक है, S1 के अंदर क्या है, बेसिकली इनपुट लिया हुआ है, उसके साथ हम इंडेक्स ऑफ ये फंक्शन है, इंडेक्स ऑफ x, n जो फंक्शन है उसके साथ अटैच कर रहे हैं। जो इनपुट के अंदर जो हमने इनपुट लिया है उसके अंदर अगर h कैरेक्टर है तो उसको आपको कहाँ से ढूंढना है, 5 इंडेक्स से ढूंढना है। ठीक है, जहाँ कर भी मिले आपको प्रिंट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मल्टीपल h भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले के h नहीं बल्कि उसके बाद के h को ढूंढना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 5th इंडेक्स से हमें ढूंढना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ चुका है। तो चलिए इसको सेव करके रन करके देखते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको सेव करके रखा है। अब इस फाइल को आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं अगर आपने पाथ सेट किया हुआ है। तो मैंने पाथ सेट किया हुआ है, इसीलिए मैं इस फाइल को कहीं पर भी रन कर सकता हूँ। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया हुआ है तो आप इसको बिन डायरेक्टरी के अंदर ही जाकर सेव करके रन करें। ठीक है, अगर आप कोई भी और आईडी यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और यहाँ पे ए डायरेक्टरी के अंदर
मैंने जा चुका हूँ और यहाँ पे java2 नाम के फोल्डर के अंदर मैंने इसको सेव किया और फाइल का नाम क्या दिया, इंडेक्स ऑफ 2, ठीक है, जावा सी इंडेक्स ऑफ 2 डॉट जावा। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मुझे एंटर स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग बता दीजिए। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ हरीश, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चलिए एक और इनपुट देते हैं, मैं हरीश या फिर विश्वनाथ दे देता हूँ, विश्वनाथ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 9 आया। क्यों 9 आया, ठीक है। कहाँ से हमारा जो h है, कहाँ से जाके h जो कि h कैरेक्टर को जो इनपुट के अंदर हमें ढूंढना है, h कैरेक्टर के इंडेक्स को ढूंढना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, 5th इंडेक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर 5th इंडेक्स कहाँ पर पड़ता है, 0 1 2 3 4 5, 5th यहाँ से पड़ता है। तो यहाँ से ढूंढना शुरू करना चाहिए मुझे, लेकिन कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर भी h है, लेकिन इसको इसने प्रिंट किया नहीं, क्यों, क्योंकि हमें 5th इंडेक्स से ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी h है, s के बाद h है, लेकिन इसको उसने प्रिंट नहीं किया, इस इंडेक्स को प्रिंट नहीं किया, जो कि 0 1 2 3 3rd इंडेक्स पे h है, लेकिन उस 3rd यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हम a से ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से है, 0 1 2 3 4 5th इंडेक्स से, ठीक है। 5th इंडेक्स से हम ढूंढ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 7 8 एंड 9, h कहाँ पर आ जाता है, 9th इंडेक्स पे आ जाता है। तो टोटल 10 कैरेक्टर्स है, 0 to 9, 9th इंडेक्स पे h है, तो इसलिए 9 प्रिंट कर रहा है। चलिए एक और प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ विश्ववर्धन, ठीक है, विश्ववर्धन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आया, 10 आया। क्यों, क्योंकि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 5th इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं ना, ठीक है। 5th इंडेक्स से शुरू करें किस कैरेक्टर को, h कैरेक्टर को ढूंढने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर भी h है, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर भी h है, 0 1 2 3, 3rd इंडेक्स पे ही h है, लेकिन यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं कर रहा, ठीक है। वो कहाँ, उसके बाद यहाँ पर h है, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ से ढूंढने के लिए कह रहा हूँ, 5th इंडेक्स से, 0 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से a से ढूंढने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो 6 7 8 9 10, 10th इंडेक्स पे h हमें मिलता है, इसलिए क्या रिटर्न कर रहा है, 10 रिटर्न कर रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये बेसिकली करता क्या है, इंडेक्स ऑफ x, n फंक्शन बेसिकली करता है, क्या करता है, जो हमने इनपुट लिया है, उस यहाँ पे जो इनपुट लिया है उसके जो कैरेक्टर हमें पास करना है, उस कैरेक्टर से हम जो nth पोजीशन दे रहे हैं उसके बाद से ढूंढेगा, ठीक है। यहाँ पे जो nth पोजीशन दिया हुआ है उसके बाद पे ये जो हमने कैरेक्टर पास किया हुआ है उसको ढूंढेगा, ठीक है। किसका कैरेक्टर ढूंढेगा, जो हमने इनपुट लिया है ना, उसका कैरेक्टर ढूंढेगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।